अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, कुछ इंसान ज़िंदगी में इतने अहम होते हैं कि उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन अगर वो इंसान हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनके बगैर रहा तो जा सकता है, जिंदा तो हम रहते हैं, लेकिन शायद हम अंदर से मर चुके होते हैं। ऐसी ही एक लड़की की कहानी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आएगी। ख़वातीनो हज़रात, लड़की की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीनो हज़रात, लड़की जो अपनी जुबानी ये कहानी सुना रही है वो कहती है, मुझे शादी का कोई शौक नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है तो एक शर्त पर राजी हूँ। कौन सी शर्त? मेरे पास मेरे पहले शोहर की कुछ तस्वीर हैं जिनके बगैर मैं नहीं रह सकती और जिनके शायद साथ तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हम दोनों का रिश्ता हो सकता है। और वो भीगी पलकों से माजी में भीगने लगी। आज उससे कई साल पहले जब एक खूबरू लड़का उसका रिश्ता मांगने उसके घर आया तो बाबा ने कहा था, मैं रिश्ता नहीं दे सकता। मेरी बेटी अकलौती नाजो नाम में पली पड़ी है, जात भी हमसे कमतर है और माली हैसियत भी, लेकिन उसने कहा था, मैं आपकी बेटी को बेइंतहा चाहता हूँ। रोटी की कमी शायद हो जाए, लेकिन इज्जत और मोहब्बत की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बस उसका यही एक जुमला था जिसने मुझे ढेर कर दिया था और यूं मेरे इसरार की वजह से उस शर्त पर उसके साथ शादी हो गई कि मैं ससुराल में किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाबा ने कहा था, 4 मासियां रख लो, तनख्वाह मैं खुद ही दूंगा, लेकिन मेरी बेटी शहजादी है, शहजादी बन के ही रहेगी। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मेरा शहजादी बनना पसंद न आया। निकाहनामे से शराइत के बावजूद मैं काम करने लगी, सिर्फ अपने हम सफर की खातिर कि उसके लिए कोई मसला ना हो और उसके घर वाले खुश रह सके। इधर मेरा काम बढ़ता, उधर मेरी सास और नंदों के ताने और मारपीट बढ़ती गई। मेरा कमसन भोला शोहर मेरे लिए हर एक से घर में लड़ता रहा, मेरी दिफा करता रहा। कई बार अलग हो जाने का सोचा, लेकिन उसकी वालदा और घर वाले नहीं माने। मैं अमीर घर की लड़की, रातों को रोती, दिन को काम करती और मुझे टूट कर चाहने वाला मेरा शोहर दिन ब दिन टूटता गया। और फिर एक दिन उसने खुद को जोड़ा, लेकिन मुझे हमेशा के लिए तोड़ गया। खुद तो आजाद हुआ, लेकिन मुझे हमेशा के लिए कैद कर गया। मेरी सास नंदे ससुराल वाले बात बेबात मुझे रुलाने तड़पाने लगे और मेरा शोहर बेबसी की आग में झुलसता रह गया। लेकिन एक दिन माँ के पास आके कहने लगा, अम्मा आज तुम्हारी गोद में सर रखने को जी चाहता है, रख लूं? माँ की गोद में उसने माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी को क्यों सताती हैं? माँ ने मेरी बुराइयां शुरू कर दी तो उसने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरी बीवी की जान छोड़ देंगी? और इतने में जेब में छुपाए पिस्टल को निकालकर माँ की गोद में रखी अपनी कनपटी पर गोली चला दी। जिस गोद ने जिंदगी दी थी मेरी खातर, उसी गोद में जिंदगी दे दी। उसका ये फैसला गलत था या सही, ये तो बाद की बात है, लेकिन मुझे आंसुओं से निजात देने के लिए शायद उसके पास यही एक रास्ता था। आज उसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उसकी तस्वीरों के सहारे आज भी उसके साथ जी रही हूँ। मैं अब भी उसके घर जाती हूँ, उसकी मोहब्बत की खुशबू को कैद करने, उसके यादों को समेटने और जहाँ जहाँ हम साथ बैठते थे वहाँ वहाँ बैठने। उन 5 सालों में बाबा ने दूसरी शादी के लिए अनगिनत इसरार किया, बेशुमार रिश्ते आए, लेकिन मैं उसके हिसार से निकल न सकी। आज मेरे कजन और बाबा की बेहद नाराजगी और इसरार पर अपने कजन से कह रही थी, मुझे शादी का कोई शौक नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है तो एक शर्त पर राजी हूँ। और मेरे कजन ने शर्त मंजूर कर ली। ख़वातीनो हज़रात, ये कोई अफसाना या फर्जी कहानी नहीं, हकीकत और सच है, जिसका एक किरदार आज भी दूसरे किरदार की तस्वीरों के सहारे जिंदगी जी रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।